राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दो। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, और अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। तो आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे थे। तो कोई ना कोई पुराना मित्र, कोई ना कोई पुराना जानकार, यानी कि कोई ना कोई पुरानी चीज़ आगे निकल के आ रही है। आप उस चीज़ को करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन रिज़ल्ट 50% रहेगा, 100% नहीं, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप सब चीज़ें जो हैं अपने लिए रखना चाहते हो, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत लगी मुझे ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए, और मैं इस तरह से किसी को बांट नहीं सकता या सकती, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को मत बांटो, अपने लिए रखो। सब चीज़ें जो हैं खुद अर्जित करो और अपने लिए ही संभाल कर रखो। लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है तो आप अपने लिए ही रखना चाहते हो, लेकिन लाभ बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। आपने करना क्या, सफ़ेद रंग का पुष्प जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, उनको जल चढ़ा देना है कच्चे दूध से, तो आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर रहेगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको इस तरह की सिचुएशन मिल रही है कि आप कार्य तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके कार्य में उतनी स्पीड नहीं है, उतनी गति नहीं है, ठीक है। लाभ तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा शांति बनाए रखें, मतलब इतनी हेस्ट हर चीज़ की मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप शांति बनाए रखो, धीरे धीरे आपके कार्य जो है अपने आप बनेंगे। बस थोड़ा मेडिटेशन करना ज़रूरी है, फिर दोबारा शंकर भगवान की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनको जल अभिषेक करें, उनको जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मंडे को भी कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रेम के अंदर यात्रा होने वाली है, प्रेम के संबंध बढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं जा सकते हैं। प्रेम का संबंध बढ़ता हुआ दिखाई देता है, आप जाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं, तो जाइए, कोई बात नहीं, आपके लिए बढ़िया दिखा रहा है वेडनेसडे का दिन। फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए, अपने पार्टनर के साथ जो है एंजॉय करिए। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग जो है सोच से ज़्यादा तेज़ चल रहा है, यानी कि सोच लगातार बढ़ती चली जा रही है। सोच से भी बढ़ के, मतलब जो जहाँ तक दिमाग जा सकता है उससे भी बढ़कर सोच, लेकिन बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। लाभ तो प्राप्त हो रहा है लेकिन दिमाग बहुत उलझा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने गुरु को नमस्कार करो और उसके बाद आगे बढ़ो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पैम्परिंग मिलती हुई दिखाई देती है, और आप अपने आसपास का जो बंधन है वो तोड़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप हर चीज़ से जो है बाहर निकल के आओगे, नेगेटिविटी को हटाओगे और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, यानी कि किसी की पैम्परिंग जो है आपको खुशियाँ देगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आप अपने लव्ड वन के साथ हैं और आप अपने रिलेशनशिप में अब मैच्योरिटी दिखाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़िए। ये तो लगता है आपके लिए वीक, लव वीक है, ठीक। तो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, यहाँ पे आ रहा है कि आप जिस चीज़ के अंदर लगे हुए हो, अब मैं यहाँ लस्ट का नाम लेती हूँ जिसको कहते हैं वासना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस चीज़ में ही आप प्रेरित हो रहे हो ज़्यादा, आपको उस सिचुएशन में से कुछ भी निकल के नहीं आएगा, यानी कि जो आप अपने प्रेम संबंध में या जिस भी चीज़ के अंदर बढ़ते चले जा रहे हो, उस चीज़ के अंदर, लस्ट के अंदर आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ और आपको क्या बताया जा रहा है, देखो, आत्मा का जो आवरण होता है वो सब वासनाओं का ही होता है, क्योंकि शरीर जो है उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, ठीक है, और उसको पूर्ण करना बहुत मुश्किल है। आप एक डिमांड पूरी करके देखो, इतना पैम्पर करो अपने शरीर को, एक डिमांड पूरी करके देखो, उसकी अगली डिमांड रख देगा,
ठीक है ना, उसकी वो डिमांड पूरी करके रखो, वो कहेगा नहीं इसमें मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ और चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी है वो लगातार चीज़ों को सेटिस्फैक्शन मिल नहीं पाती, तो यहाँ सेटिस्फैक्शन लेने के लिए थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। अर्थात अगर आप खिचड़ी से भी प्रसन्न हैं तो आप संतोषी हैं, और अगर मैं ये नहीं कह रही स्पेशली खिचड़ी से ही, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और अगर आपके लिए शाही पनीर भी बना दिया जाए और उसके बाद भी आप कहें नो 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 मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, मुझे अब कुछ और चाहिए, ठीक है, 2-3 और चीज़ें बना दो, उसके बाद भी नहीं, आज तो ये बनाना, कल तो वो बनाना, उसके बाद तो ये बनाना, तो रोज़ के रोज़ आपके लिए क्या है, ग्रीड, भूख इसकी बढ़ती ही चली जा रही है। तो आत्मा के ऊपर एक बड़ा सा जो है खोल चढ़ जाता है, जो सिर्फ डिमांड्स करता रहता है, हर तरह की भूख, प्यास, जिस्म की ग्रीड, ये सब चीज़ों की तरफ जो है बढ़ता ही चला जाता है, यानी कि विषय वासनाओं की तरफ निकलता ही चला जाता है, और वो रुकता नहीं है। तो रोकना किसके बस में है? आपके अपने बस में, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, आपने सिर्फ मेरी बात माननी है, और करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।